सर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी सर। अच्छा, प्रॉपर NCR इज इक्वल टू NC N-R। इस फार्मूले के बारे में देखा था, इस फार्मूले के बारे में देखा था, और इसके बाद सर इसकी प्रॉपर्टीज सर, तो इसकी एन प्रॉपर्टीज। यस सर, NCR इज इक्वल टू NC N-R ये इसकी एक प्रॉपर्टी एन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर N-R। एन माइनस आर, और सर और सर NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1। एन प्लस वन सी आर प्लस वन। यस सर। ठीक है, यस बस इसके बाद कुछ डिस्कस हुआ था इसमें कॉम्बिनेशन में। सर। उसके बाद सर रेगुलर पॉलीगन के वो डायगोनल और साइड्स के बारे में पढ़ा सर। हाँ, तो नंबर ऑफ, क्या था, नंबर ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स, साइड्स। यस नंबर ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एन गॉन इज इज इक्वल टू कितना आया था? NC2 माइनस नंबर ऑफ NC2 माइनस N। एन सी टू माइनस एन। यस। तो ये नंबर ऑफ डायगोनल्स है यस सर। इन एन गॉन, ये था ना? यस सर। ठीक है, मतलब रिवाइज हो गया इतना पूरा कॉम्बिनेशन। यस इसके सर। अलावा कुछ तो नहीं रह गया? इसके बाद सर दो क्वेश्चन देते अपने घर को करने के नहीं, ठीक है, बस ये फॉर्मूला तो इतना ही था ना? लिए। यस सर। ठीक। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट रिजल्ट की। मैं इसे नंबर वन कर देता हूँ ना, एक्चुअली रिजल्ट को नंबर वन करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ combinations of n different things n different things taken r at a time when when k particular when k particular object occur, मतलब बेसिक फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट है। occur occur is देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है इसमें कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा आने ही चाहिए, कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा आने ही चाहिए। द नंबर ऑफ combinations of n different things taken r at a time, ठीक है, when k particular objects occur, मतलब k particular object हमेशा आने ही आने हैं। तो आप क्या करेंगे, तो अब के अगर आपने डिसाइड कर लिया कि k particular object आने ही आने हैं, टोटल आपके पास कितने थे? n, और उसमें से सेलेक्ट किसने करना है? आपने r को लेना है। और आप इसमें भी कह रहे हैं, रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि इसमें से k आना ही आना है, तो वो k तो वीआईपी कैटेगरी के हो गए, इनको तो रखना ही रखना है। तो अगर ये हो गए तो ये रिड्यूस हो जाएगा, तो द नंबर कॉम्बिनेशन इसे कुछ लिखा जाएगा n माइनस के सी आर माइनस के। ये के ऑब्जेक्ट जो है आने ही आने हैं, के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, इनको आपको इंक्लूड करना ही करना है। दूसरा इसी में रिजल्ट होता है, दूसरा इसी में रिजल्ट होगा
if k particular objects never occur, if k particular objects k particular objects never occur, k particular objects never occur, never occur। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को आपको लेना ही नहीं है। आर सेलेक्ट कर रहे हैं आप, लेकिन आपने पहले ही आपने इरादा बना के रखा है कि भाई ये तो कुछ भी कर ले, इसको सेलेक्ट करना ही नहीं है, इसको सेलेक्ट करना ही नहीं है। देखिए इसमें क्या था, इसमें है कि आपने डिसाइड कर लिया था कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को लेना है आपको, और इसमें डिसाइड कर लिया आपने कि के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट किसी कीमत पर नहीं लेने हैं। तो इसके लिए नहीं लेने हैं, इसका मतलब वो आइटम उसमें वो ऑब्जेक्ट्स बाहर कर दीजिए उनके, और आर ऑब्जेक्ट को चूज कर लीजिए। तो ये दूसरा हुआ। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज होता है इसमें, तीसरा भी, इन दोनों को साथ कर दिया जाए, एक साथ, इन दोनों को एक साथ किया जाए। इनको साथ किया जाए कुछ इस तरह से। डिंपल आ रहा है समझ में कि नहीं? यस सर। कि पहला वाला केस जो है वीआईपी लोगों के लिए है, और दूसरा ये है कि आपको लेना ही नहीं है, डिसाइड कर लिया, मूड बना लिया है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैंने कहीं लिखा है, मैं बताता हूँ, एक मिनट। दोनों को साथ कर दिया जाए, को ऐसे लिखा जाए, इफ p particular objects particular, या k1 कर दीजिए, if k1 particular objects are always selected या always occur selected, and साथ में दोनों उसको भी कर लीजिए, and k2 particular objects are never selected। इसे देख लीजिए एक बार ध्यान से, कि इसमें तो मैंने कहा कि के पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को लेने ही लेने हैं,
एक में कहा कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं लेने हैं, लेकिन ये जो तीसरा केस है इसमें आप ये कह रहे हैं कि K1 ऑब्जेक्ट्स डिसाइडेड हैं लेने हैं, सेलेक्ट करने हैं, और K2 ऑब्जेक्ट्स जो है नहीं लेने हैं। तो इसके लिए आप लिखेंगे n माइनस K1 माइनस K2 जो लेने थे। टोटल कितने सेलेक्ट करने हैं आपने? R माइनस K1। हाँ, यस, R माइनस K1। तो ये बड़ा बेसिक सा रिजल्ट है जो है, इसे आपको ध्यान रखना है। बेसिक है, मैं तीनों मतलब मैंने केस जो है डिस्कस कर लिया कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसको डिस्कस किया। अब इस बेसिक रिजल्ट्स पे प्रॉब्लम्स कैसे होते हैं ये देखिए। जैसे एक कहा जाए क्लियर एग्जाम्पल in how many ways in how many ways can a cricket cricket 11 by chosen out of a batch 15 players batch of 15 players if in how many ways can a cricket 11 by chosen out of a batch 15 players if a particular is always chosen, a particular एक प्लेयर की बात हो रही है यहाँ, a particular is always chosen, और दूसरा a particular player is never chosen, a particular player is never chosen, never chosen। बताइए फर्स्ट क्या क्या होगा? एक पर्टिकुलर प्लेयर को आपको लेना ही लेना है, तो क्या हो जाएगा? एक पर्टिकुलर प्लेयर को आपको लेना है तो 14C10। हाँ, तो मतलब टोटल हमारे पास 15 थे, 15 में से एक आपने पहले माइनस किया, मतलब 15 माइनस 1 C 11 माइनस 1, यही ना? एक्सैक्ट। यस सर। दूसरे वाले में क्या करेंगे आप? इसमें आपको डिसाइड कर लिया है कि ए पर्टिकुलर प्लेयर आपको चूज ही नहीं करना है, तो उस पर्टिकुलर प्लेयर को आप बाहर ही समझ रहे हैं। सर 14C11। गुड, ठीक है, सही है।
ठीक है, गुड। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें। हाउ मेनी डिफरेंट सेलेक्शंस, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाउ मेनी different, how many different selections of of 6 books can be made from 11 different books if first number, two particular books are always selected, और दूसरा नंबर, two particular books are never selected. कौन बताएगा? फर्स्ट वाला, चलिए बताइए। सर 9C4। फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का ना? यस सर। करेक्ट। दूसरा 9C6। 9C6, ये भी करेक्ट है। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। फर्स्ट क्या बोला? इसको लिख भी दूं। फर्स्ट क्या बोला? सर 9C4। 9C4। इसको क्या बोला? सर 9C6। 9C6। यहाँ दो बुक को आप सेलेक्ट नहीं करेंगे ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल, in how many different ways 12 objects can be selected from 20 distinct objects.
when four particular objects never selected and four particular objects, three कर देता हूँ, three particular objects are always selected, देखिए ध्यान से, in how many ways, different ways 12 objects can be selected from 20 distinct objects, जहां पे 4 को आपको नहीं सेलेक्ट करना है और 3 को ऑलवेज सेलेक्ट करना है। बताइए। सर 13C9। तो पहला आप क्या करेंगे इसमें, उन्हें ठीक है, सही है, फिर उसको आपने किया कैसे हितेश? सर इसमें बोला है ना कि 3 पर्टिकुलर हमें टोटल्स दिए हैं 20 और उसमें से हमने सेलेक्ट करने हैं 12, लेकिन यहाँ पे ये बोला है कि 4 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर सेलेक्टेड एंड 3 पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज सेलेक्टेड। तो जैसे पिछला थर्ड जो रूल था उसके अकॉर्डिंग तो K1 जो है यहाँ पे 3 आ जाएगा। 20 - 3 - 4 ये कह रहे हैं आप? यस सर बिल्कुल। सी यस सर। सी उसके आगे 12 - 3। टोटल 12 निकालना था, उसमें से -3, क्योंकि यस ये सर। तो ये आपको ऑलरेडी सेलेक्ट करना ही करना है। यस सर। तो इसको आप बता रहे हैं कितना? सर 13C9। 13C9, ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, हमें लगता है। कुछ है समझ प्रोसेस, इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस कुछ समझ आया? कुछ इंपॉर्टेंस समझ आया इस रिजल्ट का? यस सर। तो इसलिए मैं जानबूझ करके मैंने इतने सारे कुछ एग्जाम उसको बता रहा हूँ, जिससे कि आपको इस क्वेश्चन का, इस बेसिक फार्मूले का आपको जो है इम्पोर्टेंस पता रहे, वो इम्पोर्टेंट है। अब जैसे नेक्स्ट मैं इसे नाम देता हूँ एग्जैक्टली रिजल्ट नंबर 2, ठीक। द नंबर ऑफ वेज या आप बोलिए इसे कॉम्बिनेशन of and different things selecting at least one of them, is 2⁻n - 1। देखिए इसमें क्या बता रहा है ये
इसमें ये कह रहा है, इसमें आपको ये कहा जा रहा है n डिफरेंट थिंग्स हैं आपके पास और उनमें से एटलीस्ट वन को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ, एटलीस्ट वन को सेलेक्ट करने का मीनिंग ये हुआ कि n में से आप एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या n में से आप 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट वन। तो इसका मीनिंग आप इसमें से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड सो ऑन, और आप सारा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन का मीनिंग ये है। और अगर ध्यान से देखिए तो ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, दिख रहा है आपको, है कि नहीं? यस यस अगर सर। आप अगर यहाँ बस आप यहाँ वन ऐड, यहाँ वन एक्स्ट्रा लिख दीजिए, वन प्लस कर दीजिए, तो ये टोटल जो है दिस सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट 2 टू द पावर n है ना, है कि नहीं? यस सर। तो तो दिस इज एक्चुअली इक्वल टू, वैसे दिस इज एक्चुअली इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना? ये सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट ध्यान है कि भूल गया, मतलब नहीं है? ध्यान है आप लोगों को? यस सर, वन यस सर। प्लस वन टू द पावर n का फॉर्मूला है सर। हाँ, मतलब ये जो ये एक बार याद दिला देता हूँ। जैसे आप लोग को याद होगा कि जब हम 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को एक्सपेंड करते हैं तो हम लिखते हैं 1 प्लस nc1 x, ये ना, प्लस यस सर। nc2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन, बाइनोमियल एक्सपेंशन, प्लस ncn x रेज टू द पावर n, ये लिखते हैं ना। अब यहाँ हमें x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करना होता है, तो जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 रेज टू पावर n हो जाता है, और ये 1 प्लस nc1 प्लस nc2, याद है आप लोगों को? याद आया कुछ? ncn, यस सर। ये ना? ठीक है, बस ये मैं आपको रिकॉल कर रहा था। तो ये है द नंबर ऑफ वेज ऑफ एन डिफरेंट थिंग सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये आपको सेकेंड बेसिक रिजल्ट, इसको हम लोग कुछ इस पे क्वेश्चंस देखें, इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ, पहले आसान सा क्वेश्चन लिखा जाए ना। मोहन हैज 8 फ्रेंड्स, 8 है एक्चुअली, 8 फ्रेंड्स। मोहन हैज 8 फ्रेंड्स। in how many in how many ways he invite one or more of them to dinner? क्या बताएंगे? 8 फ्रेंड्स हैं आपके पास। इन हाउ मेनी वेज ही इनवाइट वन आर मोर, ये क्या, एक से अधिक, तो इसका मतलब एटलीस्ट वन, वन आर मोर मतलब एटलीस्ट वन, कौन को इनवाइट कर सकता है?
स्मृति क्या होगा बच्चा? स्मृति? सर 2 की पावर 8 माइनस 1। गुड, 2 टू द पावर 8 माइनस। सॉल्व नहीं करना है बस, ये बस मैं ये इस फार्मूले को आप लोग को रिवाइंड कर रहा हूँ बस। नेक्स्ट एग्जांपल, a question paper consists of two sections having respectively 3 and 5 questions. 3 and 5 questions. The following note is given. The following note is given. Note is given on the paper. It is necessary. It is not necessary. To attempt all the question. One question from each section. One question from each section is compulsory. Done. फिर से सुन लीजिए, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ अभी। ए क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 sections, respectively 3 and 5 questions. The following note is given on the paper. It is not necessary to attempt all the questions. One question from each section is compulsory. अब क्वेश्चन है ये कि in how many ways can a candidate select the question? Select the questions. चलिए बताइए आंसर आप लोग। क्वेश्चन क्लियर है ना? यूज Yes, sir. क्वेश्चन क्लियर है कि दो सेक्शंस है हैविंग रिस्पेक्टिवली 3 and 5 क्वेश्चन। ये नोट दिया हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन।
One question from each section is compulsory. In how many ways can a candidate select the questions? दो सेक्शन हैं, दो सेक्शंस हैं आपके पास, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए, सेक्शन बी, इंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना है। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? सर 3 सेक्शन ए में 3 है और सेक्शन बी में 5 5। ठीक है, बताइए। सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं, बस ये ध्यान रखना है कि हाँ हर सेक्शन से एटलीस्ट 1 करना है। सेक्शन ए के अकॉर्डिंग क्या होगा? सेक्शन ए 2q minus 1. -1 2 क्यूब -1 सेक्शन ए में 2q - 1। ठीक है, डन। मतलब इसे कितना आ जाएगा? 7। सेक्शन ए में नंबर ऑफ सेलेक्टिंग 1 or more क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। सही है ये? नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 1 or more क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए। अब जरा दूसरे वाले का बताइए, सेक्शन बी में। सेक्शन बी में 2 to the power 5 minus 1. सेक्शन बी के करस्पॉन्डिंग 2 to the power 5 - 1 क्या आएगा ये? 31। 31. ठीक है, तो ए सेक्शन के लिए भी हो गया, बी सेक्शन के लिए भी हो गया। ठीक है, तो ए सेक्शन और बी सेक्शन आपको सॉल्व तो दोनों करना था, कंपलसरी है ए एंड बी। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए? 7 into 31. ठीक है, गुड। ठीक है स्मृति, यस सर। अब एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन वही है, स्टूडेंट इज अलाउड student is allowed to select at most n books from a collection of 2n+1 books. The total number of ways, the total number of ways in which he can select a book is 63. Find the value of n. थोड़ा आपको
बायनोमियल कोएफिशिएंट्स का भी यूज करना पड़ेगा, मतलब बायनोमियल कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज का। A student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books. 2n plus 1 है ये। If the total number of ways in which he can select a book is 63, total number of ways आपके पास 63 है, ठीक। तो आपको n की वैल्यू बतानी है। तो इसे ट्राई करते रहिए आप, तब तक आप आगे पढ़िए, इसे ट्राई करते रहिएगा। तो कितने रिजल्ट हम लोग डिस्कस किए अभी हम लोगों ने, कौन कौन रिजल्ट डिस्कस किया? एक बेसिक रिजल्ट्स और दूसरा बेसिक रिजल्ट्स, नाउ द थर्ड रिजल्ट। थर्ड रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट। द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, बताइएगा आप लोग, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन of the number of combinations of n identical things, n identical things, n identical things, n identical things taking r less or equal to n, taking r at a time, कोई बताएगा? is what? The number of combination of n identical things taking r at a time is what? Hitesh? Yes sir. The number of combinations of n identical things taking r at a time is? बताएगा कोई? नहीं बताएगा? 1, इसीलिए मैं पूछ रहा था। 1. हाँ, ये क्या है? जब आइडेंटिकल थिंग्स की बात होती है ना, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ध्यान से रखिएगा। जब सर ये आइडेंटिकल, लेस देन इक्वल टू n लिखा है ना? हाँ, r लेस देन इक्वल टू n, आपके सर पास मतलब ऐसी सर जैसे वैसी सिचुएशंस जैसे बुक्स सेल्फ पे रखी हैं और वो सारी की सारी सेम है। बुक सेव नहीं गई है, बुक तो डिफरेंट होती है ना। ऐसे देखिए, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, इसीलिए मैंने इसको रुक करके आप लोगों से डिस्कस किया। जैसे हाउ मेनी सेलेक्शंस ऑफ 5 बॉल्स, हाउ मेनी सेलेक्शंस, how many selections of 5 balls can be made from 12 red balls? ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं है, किसी को जो मन करे ले लीजिए रेड बॉल, ठीक है। तो केवल एक ही चॉइस होगी, तो एक ही तरीका होगा। हाउ मेनी सेलेक्शंस, देयर इज ओनली वन सेलेक्शन, ठीक है, ध्यान रहेगा। कनु समझ Yes, आया मेरी sir. बात?
ये सर मतलब उनको उठाने का एक ही तरीका है क्योंकि वो सारी की सारी निकलेगी आइडेंटिकल तो है, रेडी। आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल बॉल्स है ना, बॉल आइडेंटिकल है, तो आप उसमें डिस्टिंग्विश तो कर नहीं सकती कि नंबरिंग हुआ है, कुछ ऐसा है, कुछ सब आइडेंटिकल है, उसमें कहीं कोई ये सर तो ये एक्चुअली बस जो है इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना है, आइडेंटिकल में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बेसिक रिजल्ट है, कितना हुआ 3 रिजल्ट हुआ ना, यस सर। नंबरिंग सर बताते रहे, नंबरिंग बताते रहिएगा। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, the number of ways of selecting selecting are things out of n, ये केवल आइडेंटिकल बता रहा हूँ, out of n alike, things, ठीक है, alike things is बताइए, are things out of n alike things is the number of ways of selecting are things out of n alike things is, क्या बताएंगे आप? 1। n plus 1 where, भी समझ में आ जाएगा आपको, where r is equal to 0 1 2 n, ठीक है, मतलब आप एक को सेलेक्ट कर सकते हैं, दो को r की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, n हो सकती है, तो सबके लिए एक एक ही चॉइस है, सेलेक्टिंग आर जैसे थिंग्स। प्रोबेबिलिटी में करते हैं इसको यूज आगे। हाँ ठीक है, नहीं मैं जानबूझ के बता रहा हूँ ना आप लोगों को, ताकि ये सब चीजें बता रहे हैं, जैसे लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक्चुअली 0 इंक्लूड किया गया है ना, r को 0 लिया गया है, तब n+1 आया है, और लेकिन अगर 0 एक्सक्लूड कर देंगे ना, अगर 0 को आप बाहर कर देंगे तो n हो जाएगा सिर्फ, मतलब सबके लिए एक एक चॉइस, ठीक है, सबके लिए एक एक चॉइस, 1+1+1 अप टू n टाइम्स, मतलब दिस मीन्स 1 1 1 1 1 अप टू n टाइम्स, सबके लिए 1 चॉइस। अब जैसे मैं आपसे कहूँ, इस पे एग्जांपल दूं कि हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 7 सर्ट, हाउ मेनी combination how many combinations of 7 surds, बताइए, इसमें r की वैल्यू 0 नहीं ले सकते आप ना, इसमें आप r की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, ये जो सर्ट्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, एलाइक हैं, एलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें कंसीडर करिए, तो क्या बोलेंगे, मतलब 7 सर्ट हैं, 1 2 दो लीजिए, 3 का कॉम्बिनेशन बनाइए, जितना भी करिए सबका अप टू 7, अप टू 7, तो ये टोटल 7, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने r को 0 नहीं ले सकते, यहाँ पे 0 सर्ट का कोई ऑप्शन नहीं है,
जैसे थोड़ा सा इसको रिजल्ट को जनरलाइज करें तो इसको क्रिएट कर दिया, इसको रिजल्ट को थोड़ा जनरलाइज करें। रिजल्ट नंबर कितना नंबर था ये इसके पहले, ये कौन सा नंबर था? सर फोर्थ। फोर्थ। इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं, इसी फोर्थ को जो है ना फिफ्थ। इफ आउट ऑफ ये ध्यान रखिएगा, इफ आउट ऑफ p प्लस q प्लस r प्लस t things p are alike one kind, p are alike one kind, q are alike of second kind, r are alike of third kind, and t are different, जैसे परमुटेशन में आप लोगों ने पढ़ा है different, then total number of combinations is, then the total number of combinations is p जो है एक तरह के थे p+1, q+1, q दूसरे थे सेकेंड काइंड के थे, r तीसरे तरह के थे, ठीक है, थर्ड काइंड के, और t डिफरेंट था तो 2 to the power t -1, तो दिस इज द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है। अब इसको चाहें आप तो फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस कैन बी एक्सटेंडेड फर्दर, for finite number of operations। मतलब इस फार्मूले को चाहें तो आप इसे और एक्सटेंड कर लीजिए फाइनाइट नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए। तो मैंने तो बस इतना ही बताया कि p प्लस q प्लस r प्लस t थिंग्स हैं जहाँ पे p are alike of one kind, q are alike of second kind, and r are alike of third kind, and t are different। तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के लिए ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा नंबर थ्योरी में चलते हैं। आज तो आप लोगों की क्लास भी होगी, फर्स्ट ईयर वालों की तो होगी ना? Yes, sir. तो जिनको क्लास जाना है वो जा सकते हैं, जिसको बस वगैरह पकड़ना हो। ऑनलाइन ही होगी सर आज। अच्छा, तब ठीक है, तब मैं थोड़ा सा पढ़ा सकता हूँ और बस लास्ट बता रहा हूँ। कितने रिजल्ट हुए थे अभी? 5। हाँ, नंबर थ्योरी बिना तो चैन नहीं आता ना, बिना इसको बताए। वैसे ये बता चुका हूँ, वैसे आप लोग को याद होगा
कि n को आपने यूनिक आपने इसको प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर दिया, p1 रेज टू द पावर अल्फा 1, p2 रेज टू द पावर अल्फा 2, इन नंबर को आपने pk रेज टू द पावर अल्फा k, ठीक है। और p1 p2 क्या है आपके, pk, p1 p2 pk क्या है, प्राइम नंबर्स, ठीक है, डिफरेंट प्राइम नंबर्स। और अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा k क्या है, ये नेचुरल नंबर्स है ना। तो मैं अल्फा i लिख देता हूँ नेचुरल नंबर, अल्फा i नेचुरल नंबर्स, एंड p1 p2 या pi ये जो है प्राइम्स है, प्राइम नंबर है। I varies from 1 to k. वन टू k. तो आपको याद होगा कि टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n, द टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n including 1 and n। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होते हैं ये बताइए। अल्फा 1 + 1 अल्फा 1 + 1 इंटू अल्फा 2 + 1। अल्फा 2 + 1 मल्टीप्लाई करते हैं ना सारा, यस सर। दैट इज अल्फा k + 1। ये आप जानते हैं, ठीक। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n इंक्लूडिंग 1 and n। सेकंड नंबर की बात करें, अगर आप एक्सक्लूड कर देता, सेकंड एक्सक्लूडिंग टोटल नंबर एक्सक्लूडिंग 1 and n, एक्सक्लूडिंग 1 and n, तब क्या होगा, इस 1 and एक्सक्लूड करना हो तब क्या होगा, अल्फा 1 + 1 अल्फा 2 + 1 अल्फा k + 1 -2, ठीक है हितेश। यस सर। अब केवल एक को एक्सक्लूड करना हो, आइदर 1 और n, तब एक्सक्लूडिंग 1 और n, तब क्या करेंगे, दिस टाइम टोटल -1 लिख देंगे, यही ना। यस सर। सम ऑफ दीज डिवाइजर्स बताइए, चौथा नंबर, सम ऑफ दीज डिवाइजर, सम ऑफ फोर्थ नंबर, सम ऑफ दीज डिवाइजर, सम ऑफ दीज डिवाइजर्स, सम ऑफ दीज डिवाइजर्स, कोई बताएगा, किसी को याद है? p1 हाँ, p1 raised for alpha + 1 -1। p1, यस सर। अरे जो ये वाला ना बताइए, वो क्योंकि इससे भूल जाते हैं ना, यस सर। क्योंकि सर आपको तब इवन डिवाइजर और ऑड डिवाइजर्स एक सर जनरल बताइए। हाँ p1 raised for 0 + हाँ, ऐसे p1 p1
अल्फा 1। ये सही है ये क्योंकि इसमें तो ऐसे भी तो चेक करना होता है कितने सम यस ऑफ ऑड डिवाइजर्स, सम ऑफ इवन डिवाइजर्स, ऐसे भी तो करते हैं ना। यस सर। तो इसको फिर P2 दी पावर, तो ये याद रखना ज़्यादा ठीक है, ये एग्जैक्टली ये ज़्यादा याद रखना ठीक है। P1 P2 टू दी पावर अल्फा 2 और एंड सो ऑन Pk टू दी पावर 0 प्लस Pk टू दी पावर अल्फा के, ये ज़्यादा रखना ठीक है सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए। ये इतना आपको पहले से पता है, ठीक है। अब इसी में अगर ये कह दिया जाए कि द नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स, देखिएगा ये डिस्कस नहीं हुआ है वहां पे। द नंबर ऑफ वेज, नंबर थ्योरी जब डिस्कस कर रहे थे तो उसमें वो डिस्कस नहीं हुआ था। द नंबर ऑफ वेज, द नंबर ऑफ वेज in which n can be resolved, n can be resolved as a product of two factors is product of two factor is, तो ये लिखेंगे आप हाफ टाइम्स अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 अल्फा k प्लस 1। यहाँ अल्फा k लिखना है, एक्चुअली अल्फा k प्लस 1 लिखना है, अल्फा k प्लस 1। इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये कब होगा? जब इफ n इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक्चुअली डिस्कस नहीं हुआ था, तो मेरा पर्पस था कि आपको यहाँ बता दूं। दूसरा ये कि अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तब क्या करेंगे आप? तो परफेक्ट स्क्वायर सर हो इसमें अगर आप, 1 ऐड हो जाएगा। हाँ बस एक 1 ऐड कर देंगे आप, अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 डैश डैश अल्फा k प्लस 1, फिर लिख रहा हूँ ऐसे अल्फा k प्लस 1 मल्टीप्लाई दिस प्लस 1, ठीक है। इफ n इज परफेक्ट स्क्वायर, तो मेरा इसको बताने का मतलब सिर्फ इस रिजल्ट को आपको ध्यान में लाना था, इज ए परफेक्ट स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए एक बार आप कि ये आपको पता है कि नंबर को आपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में डिकम्पोज कर दिया, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होते हैं, उन डिवाइजर्स का सम क्या होता है। इवन आप इसे ज़्यादा जानते हैं कि इवन डिवाइजर्स का सम क्या होगा, ऑड डिवाइजर्स का सम क्या होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, तो ये नंबर ऑफ वेज ये है। अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तब, परफेक्ट स्क्वायर है तो उस समय ये है। अब इस पे हम थोड़ा क्वेश्चन दें केवल इसी पॉइंट पे। जैसे इन हाउ मेनी वेज, देखिएगा इन हाउ मेनी वेज
in how many ways the number 10800 can be resolved as a product of two factors. बताइए 10800 ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? ये परफेक्ट स्क्वायर है डिंपल? नो सर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या होगा इसका? इसको एक्सप्रेस करें अगर आप, क्या लिखेंगे? सर 2 raised to power 5 into एक मिनट 10 800 2 raised to the power 6 sir, 2 raised to 6 नहीं सर 2 to the power 4 आएगा 4 2 to the power 4 3 cube into into 3 5 to the square. power 5 3 sir, yes sir, yes sir. ठीक है, into 5 to the power ये ना, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमारे पास रिजल्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रिजल्ट के रिगार्डिंग 4 + 1 यानी 5 इंटू 4 इंटू 3, यही है ना नंबर ऑफ वेज। इस पहले रिजल्ट को यूज करें, ये वाला एन इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो इस फॉर्मूले को यूज करें तो यही आएगा 543 डिवाइड बाई 2 सिंपल 30। ठीक है डिम्पल? Yes sir. थोड़ा सा इसको करें, एक नेक्स्ट एग्जांपल लें, बस नेक्स्ट एग्जांपल लें। देखिए प्रीति अभी जुड़ रही है। प्रीति यस सर। अभी जुड़ रही हैं? सर नेट की क्लास चली है क्या? हाँ अभी नेट की क्लास है। नेट की नहीं, मतलब रेमेडियल क्लास है। अच्छा। अब इसमें ये कहा जाए इन हाउ मेनी वेज the number 18900 can be split in two factors which are relative prime या which are co-prime कर दीजिए, which are co-prime। बताइए in how सर many क्या ways Yes, sir. in how many ways the number 18900 can be split in, यहाँ in है ये, can be split in, अलग होना चाहिए, can be split in two factors which are co-prime या आप कह सकते हैं relatively prime, which are relative prime।
किया कुछ किसी ने? बोल नहीं रहे आप लोग? सर इसके प्राइम फैक्टर तो ये होंगे ना, 2 to the power 2, 3 to the power 3, 5 to the power 2 एंड 7। हाँ सही है, कब परफेक्ट है। सर 28। ध्यान सुनना, ये को प्राइम, विच आर को प्राइम। 18900 को आपने सही लिखा, 2 स्क्वायर 3 क्यूब 5 स्क्वायर इंटू 7 raised to the power 1। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम्स नंबर, को प्राइम। यहाँ हियर को प्राइम्स आर, हियर को प्राइम्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूटिव प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स जो हैं वो हैं 2 3 5 7। ये है 2 3 5 7। तो आपको बताना है नंबर ऑफ वेज। Number of ways number can be split in two factors which are co-prime. 24। Mhm. सर 8। Yes, correct answer. Very good. Answer 8. अब ये पीयूष एक्सप्लेन करेंगे कैसे, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि ये हर चीजें जो है इसमें नहीं पता चलनी चाहिए, ग्रुप पे डिस्कस करके बताएंगे, ठीक है। ओके सर। चलिए ठीक है, बस इसके बाद कल आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आप लोग इतना रिवाइज करिएगा, इस पे क्वेश्चंस अगर आपको मिले तो उसको प्रैक्टिस करिएगा, मिल तो जाएंगे ही। इसमें आपको उनकी प्रैक्टिस करिए।